जैसे मार्केट का पैसा बाकी है, कोई इंटरेस्ट से किसी से पैसा लिए है। अब 9 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लोगों ने जो लोग पैसा दिए हैं, कोई इंटरेस्ट पे दिया है, कोई मार्केट का दुकान का, तो 9 महीने तो इंतजार नहीं करेंगे। हम आजकल करके लोगों के बीच में तो हम झूठे हो गए, मेरी मार्केट खराब हो गई। मेरे पास ऑप्शन यही है कि आत्महत्या के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कहीं भी, मतलब मैं तो कभी भी आत्महत्या कर लूँगा, उसका स्वयं जिम्मेदार डॉक्टर वीर सिंह और उषा राय होंगे। 30,76,483 रुपये। 30,76,483 रुपया इनका वहाँ बना, मतलब इतना पैसे काम किया आपने। उन्होंने 12,12,000 रुपया दिया। 12,12,000 के बाद उनकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं दे दूंगा। उन रिकॉर्डिंग में 5,59,000 देने की भी बात कर रही हैं उनकी माताजी डॉक्टर उषा राय। जब मेरा पैसा नहीं निकल रहा है, 10,59,000 उनके कहने के हिसाब से एग्रीमेंट है, तो हमको 12,12,000 दे दिया गया है और 5,59,000 क्यों दिया जा रहा है? भैया से बात करें तो भैया, जब हम डॉक्टर वीर सिंह से बात करते हैं तो बोलते हैं अरे तुम बोले थे एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही साइन करा रहे हैं, एग्रीमेंट का नहीं, हम तो 10 ही लाख में। अब आप ये बताइए 30 लाख का काम हम 10,59,000 में कैसे कर देंगे? IGRS में स्पष्ट कहा गया है कि मैंने काम किया है और पेमेंट नहीं हुआ है और ये सिविल का मामला है। अब हम अपना पैसा लगा के 19 लाख रुपए छोड़ के हम सिविल में जाएं, 10 साल तक मुकदमा लड़े, और जो बाकी पेमेंट है वो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? दीपक नाम का जो थाने पे आते हैं, उन्होंने बोला कि सीधे कि आए नितिन नवीन से फ़ोन चला गया है, नितिन नवीन द्वारा जी फ़ोन द्वारा करा दिया गया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही घिसते रहोगे, हम देखो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको जहाँ जाना है। नितिन नवीन क्या ये भाजपा अध्यक्ष? भाजपा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ये रिलेटिव लगते हैं। मेरे पास एप्लीकेशन आया, मेरे को 1 महीना दौड़ाया गया थाने में। 15 से 20 दिन के बाद जाके एप्लीकेशन ले आया, वो भी मैं पेट्रोल लेके गया था, मनोज पांडे चौराहे पे मैं पेट्रोल छिड़का, तब जाके रिपोर्ट लगी। ये देखिए एक एक चीज का अपडेट है। अच्छा, सब अपडेट लेते रहे आप? सब डेली देखिए। तो क्या वो धौस दे रहा है अपने रिश्तेदार का? बिल्कुल, वो बोलते हैं तुमको जहाँ जाना है, जो करना है तुम करो, जब हम करेंगे तो याद आएगा। उनकी माताजी बोले कि अरे इससे बात ना करो, इसको भूखा मारना है। ये थाने पे क्यों गया था, कैसे कंप्लेन मेरा कर दिया? हजारों इन दफे मैं DGP को, मुख्यमंत्री को, सबको मैं लिखा हूँ, सबको मेल मैं किया हूँ, मेल तक भी किए हैं। DGP को कोई रिप्लाई नहीं। इन दफे की जो DCP मैम है उनको मैंने वीडियो तक भेजा, सारे रिकॉर्ड भेजा, लेकिन हमको कोई सुनवाई नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देखिए हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में आज जिस खबर को हम करने जा रहे हैं, सचमुच समझिए कि इस खबर को सुनने के बाद हम पूरी तरह से हिल गए कि आखिर इस प्रदेश में, इस देश में हो क्या रहा है। हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं, वो इतना ज़्यादा पीड़ित हैं, इस वक्त इतना ज़्यादा पीड़ित हैं कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके साथ क्या क्या हुआ है ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, जिसके रिश्तेदार द्वारा इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, और प्रताड़ना इस तरह की है कि सचमुच आप सुनेंगे तो पूरी तरह से अवाक रह जाएंगे। ये शख्स जिनकी वीडियो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने देखा था, ट्विटर पर उस वीडियो को हमने भी देखा, जिसमें ये साफ तौर पर अपने घर में बंद होकर के एक बात कह रहे थे कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे अगर हमारे मामले को नहीं सुना गया तो, हमारा काम नहीं हुआ तो। इनके हाथ में देख रहे हैं कितनी मोटी फाइल है, और ये जो फाइल है ना, ये थानों का चक्कर, चौकी का चक्कर, और यहाँ तक कि लोगों के यहाँ चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। लगातार इनको प्रताड़ित खुद और लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है। तो क्या क्या हुआ इनके साथ, बातचीत हम इन्हीं से शुरू करते हैं। एक बार अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रणव कुमार यादव है। अच्छा। मैं देवा रोड पे रहता हूँ। देवा रोड पे? देवा रोड पे। तो एक बात ये बताइए कि ये सब जो सारी फाइलें हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमने जान ली, बहुत सारी चीज़ों को हमने तो वीडियो में देख लिया, क्या क्या मामला है आप पूरी तरह से, मतलब पूरा विस्तार से, जो शुरू से लेकर आखिरी तक हुआ है आपके साथ, क्या दिक्कत हुई, क्यों आप जान देना चाहते हैं, क्यों जीना नहीं चाहते? हालांकि देखिए कोई इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि आप जिंदा ना रहें, अपनी जान दे दें, लेकिन क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी आई, वो सारी चीज़ें बताइए आप।
मैं सर विशाल खंड 4/28 डॉक्टर वीर सिंह और उषा राय के यहाँ रेनोवेट का पूरा मकान का काम लिया था सर। पहले उस मकान को कुछ पार्ट में होना था कि कुछ एरिया में, उस एरिया का मैंने मेजरमेंट किया और एग्रीमेंट बनवाया, उनको कोटेशन दिया, काम डन हुआ सर। उन्होंने हमको पहला पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद सर धीरे धीरे काम बढ़ता गया और स्क्वायर फीट में हमारा एग्रीमेंट हुआ था। स्क्वायर फीट में एग्रीमेंट हुआ था, काम बढ़ता गया धीरे धीरे। उन्होंने पेमेंट किया, टोटली पेमेंट सर उन्होंने में मेरा काम बना। कितने का काम था वो? टोटल काम सर 30,78,483 रुपए का है। अच्छा, तो एग्रीमेंट हुआ था उसका? स्क्वायर फीट में एग्रीमेंट हुआ था। पहले कुछ पार्ट में होना था जिसका एग्रीमेंट 10,59,400 था और एरिया बढ़ गया तो उसका टोटल अमाउंट हो गया 30,78,483 रुपया। अच्छा, जो कि एग्रीमेंट में साफ स्पष्ट आप देखेंगे। अच्छा, एग्रीमेंट आपके पास है? एग्रीमेंट में साफ स्पष्ट लिखा है 2200 स्क्वायर फीट में मैं इस रेट में काम करना है, 2200 में ये करना है, 2200 में ये करना है। ये एरिया बढ़ गया तो अमाउंट बढ़ गया। और जैसे वाटर प्रूफिंग नहीं कर उनका था, दरवाजा एक्सचेंज हुआ, सारा बिल है इसमें, सब बिल GST बिल है, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा। उनके हिसाब से व्हाट्सएप पे उनका परमिशन भी लिया गया। और अच्छा, देखिए ये एग्रीमेंट दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखिए ये लिखा हुआ, ये कैमरे में आपको दिख रहा होगा। ये स्क्वायर फीट क्या 2200 स्क्वायर फीट है और इतना पैसे के हिसाब से ये काम शुरू हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो है इनका एग्रीमेंट में पूरी तरह से है। ये एग्रीमेंट का देखिए कागज़ है इनके पास और उसके बाद भी बहुत मोटी फाइल है। देखिए ये पूरी तरह से इसमें जो है लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर वीर सिंह निवासी, ये 4/28 विशाल खंड गोमती नगर लखनऊ, प्रथम पक्ष मकान मालिक, और दूसरे पक्ष में लिखा है मैं प्रणव कुमार यादव पुत्र श्याम देव यादव निवासी मकान खसरा, ये करके देखिए देवा रोड चिन्हट लखनऊ। तो ये इनका जो है देखिए एग्रीमेंट है और इस पर इनका जो पैसे का जो काम हुआ है वो टोटल कहाँ है, पूरा दिखाइए तो आप। टोटल हमको देखिए ये 2200 का एग्रीमेंट काम इतने में कराया गया। हाँ, ये पूरा काम जो कराया गया उसका पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। तो कितने का था जो कितना? 30,76,483 रुपया। 30,76,483 रुपया इनका वहाँ बना, मतलब इतना पैसे काम किया आपने। जैसे कि रूफ कास्टिंग होनी थी 2200 में, उन्होंने कराया 2973 में। रेट हमारा उनका एग्रीमेंट में तय पुराना वाला ही था, एरिया बढ़ गया। फिर उसके बाद पेंट वाल उन्होंने बढ़वा लिया, 12,900 कर लिया। फिर वाल रिपेयरिंग उन्होंने 3373 कर दिया। पूरे घर का रेनोवेट कराया, एरिया स्क्वायर फीट बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो मेरा अमाउंट बढ़ गया। अमाउंट बढ़ गया तो हमें उन्होंने 12,12,000 रुपया दिया। 12,12,000 के बाद उनकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं दे दूंगा। उन रिकॉर्डिंग में 5,59,000 देने की भी बात कर रही हैं उनकी माताजी डॉक्टर उषा राय। जब मेरा पैसा नहीं निकल रहा है, 10,59,000 उनके कहने के हिसाब से एग्रीमेंट है, तो हमको 12,12,000 दे दिया गया है और 5,59,000 क्यों दिया जा रहा है? उसके बाद मैंने तो क्या कहा, इतना बाकी है ना भैया, 18 लाख रुपए बाकी। 64,483 रुपए। तो वो क्या कह रहे हैं, 18 लाख में कितना देने के लिए बोल रहे हैं? 5,59,000 रुपए। ये कहे लिए 5,59,000 कि मैंने इतने कि हमारा कोई स्क्वायर फीट में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। अच्छा। तो मैं बोला कि स्क्वायर फीट में भैया, मतलब उनके माता जी से बोला कि आंटी भैया कह कि पढ़े थे तो भैया से बात करें। तो भैया, जब हम डॉक्टर वीर सिंह से बात करते हैं तो बोलते हैं अरे तुम बोले थे एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही साइन करा रहे हैं, एग्रीमेंट का नहीं, हम तो 10 ही लाख में। अब आप ये बताइए 30 लाख का काम हम 10,59,000 में कैसे कर देंगे? ये एग्रीमेंट पे क्या आपने ऐसे साइन करा लिया? वो अनपढ़ व्यक्ति था? वो डॉक्टर हैं, फातिमा में डॉक्टर है, NSCA के डॉक्टर वीर सिंह। तो वो डॉक्टर भी? हाँ, डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीर सिंह। अच्छा, हाँ। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आपने ऐसे करा लिया मुझसे साइन? हाँ, ऐसे करा दिए हम साइन। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने, जब इन्होंने 2 महीना मेरे को टहलाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर कर दूंगा। उसमें वो स्वयं बोल रहे हैं कि 5,59,000 मैं दूंगा। तो 12,12,000 के बाद 5,59,000, 17.5 या 17.5 लाख रुपया हो जा रहा है। 12 लाख रुपया देने के लिए नहीं, तो मैं बोला कि मैं तो अपना पूरा पैसा लूंगा ना, हमको दुकान से हमारा 8 से 10 लाख रुपया दुकान वालों को देना है, जो कि मैं चेक दे रखा हूँ। लोग बोलते हैं चेक बाउंस करा के तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। तो हमारा तो FIR पुलिस तुरंत कर लेगी, लेकिन मैं 8 महीने से दौड़ रहा हूँ, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। 8 महीने हो गए सब तक? 8 महीने, मैं मतलब 20 जनवरी से लेके के 29 मार्च तक उनके दरवाजे पे डेली जाके मैं बैठा हूँ, डेली मैं बात किया हूँ। उसके बाद उन्होंने नहीं सुनवाई की। फिर एक दिन आई उनकी माताजी कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। फिर मैंने माताजी, उनकी माताजी? हाँ, डॉक्टर वीर सिंह की माता। क्या नाम है माताजी का? उषा राय नाम है। अच्छा, उषा राय ने कहा हाँ, कि तुमको जहाँ मन करे हाँ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। उसके बाद मैंने थाने पे गया 29/3/2026 को। फिर थाने पे मैंने
एप्लीकेशन दिया तो पंकज सिंह करके कोई एसआई थे, उन्होंने हमको चौकी भेजा। चौकी में गया, मारूफ आलम साहब थे और तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एग्रीमेंट देखा, फिर बोले कि काम बढ़ाए तो एग्रीमेंट पूरा। मैं बोला कि मेरा एग्रीमेंट स्क्वायर फीट के हिसाब से है, मेरा एरिया बढ़ा है, आप उनसे मेजरमेंट करवा लीजिए। फिर मारूफ आलम साहब ने उनको फ़ोन किया 5 से 7 बार, उन्होंने नहीं आए। फिर एक ना अपने किसी मतलब कि आदमी को भेजे, दीपक नाम का आए थे वकील वगैरह, बोले कि तुम क्या चाहते हो? तो मैं बोला मेरा हमको पेमेंट चाहते हैं। बोले उतना तो नहीं दे पाएंगे, हम बात करके बताएंगे। उसके बाद हमसे फिर 3 से 4 बार कहा कि मारूफ आलम साहब फ़ोन किए, नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने IGRS डाला। IGRS में उप निरीक्षक अशोक यादव सर ने को मैंने पूरा बिल दिया, सब कुछ दिया। IGRS में स्पष्ट कहा गया है कि मैंने काम किया है और पेमेंट नहीं हुआ है और ये सिविल का मामला है। अब हम अपना पैसा लगा के 19 लाख रुपए छोड़ के हम सिविल में जाएं, 10 साल तक मुकदमा लड़े, और जो बाकी पेमेंट है वो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? तो ये IGRS में वो रिपोर्ट लग गई। अच्छा ठीक है, एक बात ये बताइए कि अब जो है आप थाने गए, चौकी गए, कोई काम नहीं हुआ, फिर उसके बाद उनसे तगादा करने की कोशिश आपने की, बातचीत उन्होंने मेरा रिकॉर्डिंग आपके पास? रिकॉर्डिंग है। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट डाल दिया। कौन? डॉक्टर वीर सिंह ने। उन्होंने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट डाल दिया। फिर उनके घर के बाहर पार्क के पास मैंने एक दिन उनकी गाड़ी रोकी तो उनकी माताजी बोले कि तुमको भूखा मैं मरवा दूंगी। तो फिर मैं बोला माताजी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, उनके यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैमरा भी लगा है। क्या माताजी ने क्या भूखा मरवा दिया? हाँ, भूखा मरवा दूंगी। ठीक है, और एक कैमरा में देख सकते हैं, आज के 25 दिन पहले की बात है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के एकदम सामने, उन्हीं के घर में बैंक ऑफ बड़ौदा है। फिर उसके बाद वो उतरे, बोले कि मैंने बोला कि मेरा स्क्वायर फीट में है, तो बोले हाँ ठीक है मैं मान लिया, तुम काम सही नहीं किया। मैं बोला आप ये बोलिए काम का अगर शिकायत है तो काम को हम दोबारा करेंगे, हमारा मेंटेनेंस है 4 साल का, हम दोबारा काम करेंगे। आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप बोलो कि पेमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो 50% पेमेंट रोके हो आप रिलीज करो, 10% रोक दो, हम जब काम रिपेयरिंग करके आपको कंप्लीट देंगे, आप संतुष्ट हो जाना, हमको पेमेंट देना। बोले नहीं। तो मैं बोला मैं फातिमा जा रहा हूँ। तो बोले चलो वहीं तुमको बताते। तो मैं फातिमा हॉस्पिटल गया। कहा कि चलो वहीं बताते? डॉक्टर वीर सिंह। मैं फातिमा हॉस्पिटल गया। फातिमा हॉस्पिटल जाने पे उन्होंने गार्ड द्वारा हमको गेट से बाहर करवा दिया। अच्छा। उसके बाद नहीं मिले। फिर मैंने DCP मैडम दीक्षा शर्मा मैम के यहाँ गया, एप्लीकेशन लेके। उन्होंने पूरा मेरा बात सुनी, उन्होंने रिमार्क की थाने को। थाने से आया एप्लीकेशन, मेरे पास एक सबका रिकॉर्डिंग है। मेरे पास एप्लीकेशन आया, मेरे को 1 महीना दौड़ाया गया थाने में 20 दिन, 15 से 20 दिन के बाद जाके एप्लीकेशन लिया। वो भी मैं पेट्रोल लेके गया था, मनोज पांडे चौराहे पे मैं पेट्रोल छिड़का, तब जाके रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट में लगी कि हाँ ये प्रथम दृष्टया ये साबित होता है कि ये फला फला है, इनके खिलाफ ये काम किए हैं, पेमेंट नहीं हुआ है मुकदमे के लिए। फिर वो जाता है ACP साहब के यहाँ। ACP साहब की से वो एप्लीकेशन वापस आ जाता है थाने पे, और हमसे बोला जाता है कि तुम मुकदमा करो, FIR नहीं होगी। नहीं, हाँ, और उसके बाद न FIR हुई, न कुछ हुआ, न हमको मिला। मैं ACP ऑफिस गया तो बोले कि तो आपने काम क्यों किया? अरे काम किया, मैंने बिल दे रहे हैं। मैं तो ACP ऑफिस जाके ये भी बोला था कि आप मेजरमेंट करा लीजिए, अगर 2200 में से ज़्यादा काम निकल रहा है तो हम मैं पेमेंट दीजिए, अगर नहीं निकल। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ACP ने जो कहा कि आपने काम क्यों किया, ACP सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके कोई PRO थे। तो उन्होंने अगर कहा कि काम आपने क्यों किया तो उसका क्या जवाब? हम भी कह रहे हैं काम आपने क्यों किया। फिर काम हम उनसे व्हाट्सएप पे पूरा परमिशन लेते थे और वो बताते थे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैं उनको परमिशन लेता था, जब वो बोलते थे कि काम करना है। हाँ, तब तो वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो आपने काम किया। आपको उम्मीद थी कि वो पेमेंट करेंगे? हाँ, पेमेंट उन्होंने पेमेंट देते रहे। कभी जैसे हमको स्टार्टिंग में काम चालू करने से पहले हमको 2 लाख दे दिए, फिर हमको 4 लाख दे दिए, फिर हमको 2 लाख, हम 5 लाख मांगते थे, 2 लाख, लेकिन पेमेंट बराबर वो करते थे। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उनकी माताजी वियतनाम चली गई थी 1.5 महीने के लिए, तो वो बोले कि माताजी आ जाएंगी, तब तक तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट एक साथ मिल जाएगा। तो हमको दिक्कत नहीं था कि हमको नहीं पहले पैसा दे दिया तो आपको समझ में आया कि नहीं वो सारा पेमेंट कर देंगे। हाँ, हमको काम स्टार्ट करने से पहले ही हमको वो पेमेंट दे दिए थे। अच्छा, हम कम थे। ये डॉक्टर वीर सिंह का ये व्हाट्सअप ये है, देखिए कितना मैं फ़ोन किया हूँ। अभी आप देखिए कब का फ़ोन किया हूँ, संडे को मैं फ़ोन किया हूँ। अच्छा। नंबर ब्लैक लिस्ट है, और उसके बाद ये देखिए नंबर ब्लॉक किए हैं, मैसेज देखते हैं, कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद देखिए इनको काम जब बढ़ा था, ये देखिए एक चीज़ का देखिए व्हाट्सअप है, टाइम 25 डे एग्रीमेंट मेंशन है सर। ये देखिए एक चीज़ का, अगर इस चीज़ का दरवाज़ा चेंज करने का अगर पेमेंट मैं नहीं काम बढ़ा है अगर किया हूँ तो इनसे अपडेट लिया हूँ ना मैं। ये देखिए एक चीज़ का अपडेट है। अच्छा, सब अपडेट लेते रहे? सब डेली देखिए
बैंक का दरवाजा फिक्स, बैंक का दरवाजा का तो एग्रीमेंट था नहीं, तो बैंक का दरवाजा लगवा रहा हूँ, ये बोल भी रहे हैं। बैंक का दरवाजा फिक्स करने में अगर फिनिशिंग नहीं आई तो दरवाजा दोबारा चेंज करना होगा, तो उनके जानकारी में रहा होगा ना। आप ये देखिए एरिया बढ़ा, उनको अपडेट किया कि ये काम 2200 में नहीं है, ड्राइंग बना के अपडेट किया। इन्होंने देखिए क्या लिखे हैं, ठीक है। फिर वो बोले कि जो बड़ा पेमेंट है हम देंगे। फिर उनको सारी चीज़ें बोले माता जी से बात करिए, मालिक से कांटेक्ट करो। देखिए हम बोले 96% कंप्लीट हो गया, पेमेंट करिए। क्या बोल रहे हैं, मालिक से कांटेक्ट करो, काम वो देख रही हैं। आप एक एक चीज़ व्हाट्सअप है, एक एक चीज़ का जो जितने काम हुए हैं बढ़े हुए काम, ये देखिए जो जैसे यहाँ पे है देखिए 2200 एक्रेलिक इंस्टॉलेशन, ये काम बढ़ा हुआ है। फ्रंट का घिसाई, स्टेयर केस घिसाई, फिर डायमंड पॉलिश, जितने काम बढ़े हैं वो सब कुछ आप अपडेट देते हैं। ये देखिए ये 1 लाख, हाँ ये भी बाहर थे, इनकी माता जी भी बाहर, ये यहीं पे थे, लखनऊ में ही थे, इनकी माताजी बाहर थी। लेकिन डेली का डेली इनको कितने लेबर लगे हैं, कितने मिस्त्री लगे हैं, तो कैसे ये कहते रहे कि नहीं माता जी आएंगी तो पेमेंट हो जाएगा। हाँ माता जी आएंगे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरीके के इतने बड़े बड़े इनके दीवार में होल थे। तो अब बताइए हमको कि ये सब सारी चीज़ें हुई, आपके 18 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो 18 लाख और 18 लाख कितना फंसा है? 18,64,000 रुपये। 18,64,000 रुपए फंसे हुए हैं। 8 महीने से आप दौड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या उम्मीद है, क्या दिक्कत आई? अभी अब ये भी आप बता रहे थे कि नहीं किसी बड़े नेता से उनका रिलेशन। हाँ, उनका एक दीपक नाम का, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, दीपक नाम का जो थाने पे आते हैं। हाँ। उन्होंने बोला कि सीधे कि आए नितिन नवीन से फोन चला गया है, नितिन नवीन द्वारा जी फोन द्वारा करा दिया गया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही घिसते रहोगे, हम देखो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको जहाँ जाना है। नितिन नवीन क्या ये भाजपा अध्यक्ष? भाजपा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ये रिलेटिव लगते हैं। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं? हाँ, रहने वाले ये लोग बेसिकली पटना के हैं। इनके पिताजी, पूरा नाम इनके पिताजी यूनियन बैंक में जीएम थे। अच्छा। और डॉक्टर वीर सिंह फातिमा में डॉक्टर हैं। इनकी माताजी हाउस वाइफ है, उषा राय नाम है। अच्छा, तो ये उनके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार हैं। और इनका डॉक्टर वीर सिंह के ननिहाल मतलब वहीं पे है। तो क्या वो धौस दे रहे हैं अपने रिश्तेदार का? बिल्कुल, वो बोलते हैं तुमको जहाँ जाना है, जो करना है तुम करो, जब हम करेंगे तो याद आएगा। अच्छा, ये धमकी भी देते हैं कि हम जब करेंगे तो तुम हाँ, याद आएगा। मैंने 29 दिन पहले, मतलब 20-25 दिन पहले या 30 दिन ही मैंने दोबारा IGRS रिपोर्ट की शिकायत किया था। तो उसमें पुलिस ने मेरा 29 सेकंड का स्क्रीनशॉट लगा के बोल दिया कि हमसे बात हुई, 29 सेकंड में हम अपना क्या बयान दर्ज करा देंगे। उस पर पोर्टल पे लगा है, आप कहेंगे तो मैं पोर्टल पे 29 सेकंड का पुलिस ने मेरा स्क्रीनशॉट लगाया, बोला कि इनको निष्कर्ष में कि इनका ये साबित होता है कि ये काम इन्होंने किया है, और ये कोई सबूत नहीं दिखा पाए कि काम किस स्थिति में बढ़ा है। और हमारा कि हमसे बात हुई, शिकायतकर्ता से बात हुई, 29 सेकंड में हम अपनी बात कह लेंगे पुलिस से। अच्छा, ये IGRS के पोर्टल पे स्क्रीनशॉट धौस दे रहे हैं। नितिन नवीन जी जो है इनके रिश्तेदार हैं, वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है, उम्मीद क्या है अब आपको? मैं तो 9 महीने से ही परेशान हूँ, मैं किससे क्या कहने जाऊँ। मेरे पास एक उम्मीद है कि अब तो लोग हमारे घर पे आते हैं। कोई लोग कौन आता है आपके घर? जैसे मार्केट का पैसा बाकी है, कोई इंटरेस्ट से किसी से पैसा लिए हैं। अब 9 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लोगों ने जो लोग पैसा दिए हैं, कोई इंटरेस्ट पे दिया है, कोई मार्केट का दुकान का, तो 9 महीने तो इंतजार नहीं करेंगे हम। आजकल करके लोगों के बीच में तो हम झूठे हो गए, मेरी मार्केट खराब हो गई। अब तो हमको तो काम करना है, दोबारा तो मेरी मार्केट बनेगी नहीं। मेरे पास ऑप्शन यही है कि आत्महत्या के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कहीं भी, मतलब मैं तो कभी भी आत्महत्या कर लूंगा, उसका स्वयं जिम्मेदार डॉक्टर वीर सिंह और उषा राय होंगे। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो वीडियो आपकी वायरल हुई थी, आपने उसमें कहा था, तो क्या जो है आप वो 18,64,000 रुपए जो बाकी हैं आपके, उसमें आपने इतना ज़्यादा जो है वो तगादा किया, आपने ये जो है थाने चौकी का चक्कर काटा, उसके बावजूद भी जब काम नहीं हुआ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप आत्महत्या करने के सिवा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या ये जो जिनके आपका पैसा बाकी है वो अब जो है आपसे कोई बातचीत करना नहीं चाहते? मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट है, कॉल करता हूँ, अभी आपको दिखाए। उनकी माताजी का लगी फ़ोन नहीं रिसीव करती है। इन द वे कि मेरी वाइफ अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले फ़ोन की थी, तो उन्होंने बोले कि मैं आपको जानती ही नहीं। मेरी वाइफ बोल भी रही है कि मैं, मतलब उनकी वाइफ बोल रही हूँ, फिर भी उन्होंने नहीं। फिर एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, तो भी किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, बोलते हैं हम जानते ही नहीं हैं। तो ये धौंस दे रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, धौंस दे रहे हैं, और मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट डाले हैं।
अच्छा देखिए, ये जो है मैं सारी फोटो ये जो जितना उसमें होगा विजुअल सहित मैं उसमें लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मोटी सी फाइल है ना, ये एक उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति दूसरों का घर बनाते हैं। और ये जिसका घर बना रहे थे, पहले तो इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस व्यक्ति ने एडवांस में इनके खाते में पैसा डाल दिया, तो इन्हें लगा कि ये अच्छा व्यक्ति है और ये पैसा जो है मतलब दे देगा, अब ये काम करते रहे। तो क्या क्या कोई कमज़ोर व्यक्ति है क्या? वो उसके पास पैसा नहीं होगा, ये काम करवा लिया, वो हो सकता है कि उसके पास पैसा वैसा ना हो। लखनऊ में 150 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो मैं खुद जानता हूँ। 200 करोड़ की संपत्ति उस व्यक्ति के पास है? हाँ, शालीमार के अंदर, हाँ। शालीमार वनवंड के अंदर इनका 2 बीघे, 1.5 से 2 बीघे का, 2 बीघे से ज़्यादा का ही प्लाट है इस व्यक्ति का। वो व्यक्ति 18 लाख रुपया नहीं दे रहा। हाँ, अरे और उस प्लाट पे, और मैं गया भी हूँ वहाँ पे, इंटरलॉकिंग का कोटेशन भी हमसे मांगे थे, इंटरलॉकिंग मंदिर उस प्लाट का, वो भी शालीमार के अंदर बीचों बीच अंदर है। अच्छा, तो ये मतलब ये इतना बड़ा व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, जो डॉक्टर वीर सिंह की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति पैसे वाला है और उसके पिताजी यूनियन बैंक के जीएम थे। तो अगर जीएम थे तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला। और ये जो घर यहाँ बना है, ये घर 6,000 स्क्वायर फीट में बना है। 6,000 स्क्वायर फीट में गोमती नगर में घर? गोमती नगर में विशाल खंड में 4/28 में सबसे बड़ी वो लाइन है 6,000 की। अच्छा, और परिवार में कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर वीर सिंह और उषा राय, बस उनकी माताजी और वो हैं। और अब जानिए कि इनकी उम्मीदें वहाँ से ख़त्म हो गई। ये थाना कचहरी दौड़ते रहे, वहाँ से ख़त्म हो गई। थाना कुछ कह रहा है कि नहीं? आप जो है मतलब कुछ तो कहा होगा थाने। लास्ट में जब मैं पेट्रोल छिड़का था मनोज पांडे पे, तो उसके बाद सब लोगों ने बोला था कि हाँ तुम्हारा करते हैं, लेकिन वही रिपोर्ट लग गया है, आप सिविल का मामला है, सिविल में देखो। हम अपना मुकदमा के लिए सर, अरे अब हम मुकदमा लड़े, 10 साल मुकदमा लड़े, और ये जो कर्ज कोर्ट जाइए आप, हाँ कोर्ट जाइए। अच्छा, अब इनको कह दिया गया है कि आप सिविल कोर्ट जाइए। और सबसे बड़ा दर्द इनका यह है कि ये 8 महीने से अभी तगादा कर रहे थे, थाना और चौकी घूम रहे थे, और इतनी मोटी फाइल इनके पास हो गई है। 8 महीने से इनकी स्थिति यह है कि इनके ये दाने दाने को मोहताज हैं। जो कर्ज है जो लोगों का, वो इनके यहाँ दौड़ करके कर्ज मांग रहे हैं। यहाँ आपका खुद का घर है या रेंट वेंट पे रहते हैं? खुद का नहीं है, रेंट पे रहते हैं। यहाँ रेंट पर है? हाँ। तो यहाँ रेंट पर हैं और जो है लोग तगादा कर रहे हैं। और भी कहीं काम चल रहा है क्या अभी? नहीं, मेरा 8 महीने से मैं काम कैसे कर पाऊंगा? इनके पास जाना है, फिर थाने से फोन आता है, थाने पे आओ, रिपोर्ट लगाना है, इधर उधर दौड़ाओ, मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास जब पूंजी ही नहीं तो मैं काम कहाँ से कर पाऊंगा? तो अब देखिए, इनका जो मामला है वो इस तरह का है कि ये जो है प्रणव जी हैं और ये काम करते हैं, लोगों का मकान बनाते हैं। वहाँ भी काम जो था वो मरम्मत का काम था। पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें मरम्मत का इन्होंने काम लिया, और इस तरह का ये काम लेते हैं, नए सिरे से बनाना हो या फिर मरम्मत का काम। उसी तरह से ये यहाँ फंस गए वीर सिंह के यहाँ। वीर सिंह ने इनसे काम करवाया 30 लाख से ज़्यादा का, 18 लाख रुपए रोक लिए। और रोका किस लिए ये जान सकते हैं आप। बातचीत में पता चला कि वो व्यक्ति हाई प्रोफाइल है, बहुत पॉपुलर व्यक्ति है। उस व्यक्ति के जो रिश्तेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बता रहे हैं। आप सोचिए कि नितिन नवीन का कोई रिश्तेदार हो, बड़ा व्यक्ति हो, और 18 लाख रुपए बकाया हो, और एक मामूली सा जो हाउस रिवेन्यूट का काम करते हैं, जो घर के मरम्मत का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, छोटे से ठेकेदार, इनके बस की बात है वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। और आप तो कहेंगे क्यों नहीं बस की बात है, यहाँ तो जीरो टॉलरेंस है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, सुनती है। यहाँ तक कि इन्होंने ये कह दिया कि ये गए थे जब FIR कराने के लिए, तो थाने के बाहर ये वो लेकर के गए थे, पेट्रोल छिड़क लिए थे अपने ऊपर आग लगाने के लिए, तब जाकर के कुछ इनका सुना गया। लेकिन उसके बाद कुछ भी हुआ नहीं। आगे इस तरह का ये कदम नहीं उठाएंगे, ये मैं कहूँगा। मैं इससे पहले में मैं बोला ऑफ कैमरा भी कि इस तरह का कदम ये न उठाएं। लेकिन सोचिए कि आज इनकी स्थिति किस प्रकार की है। बच्चों की फीस होगी, यहाँ वो रेंट पर रहते हैं, तो रेंट का जो है, इनको जो घर का किराया है वो देना है, वो इनके पास नहीं है। और लगातार जिनका पैसा बाकी है, जहाँ से ये माल उठाते रहें, चूँकि ये जब काम करते हैं तो अधिकतर जगह पर सारा मटेरियल ये
खुद मंगा करके काम करते हैं। वहाँ भी इसी तरह से हुआ। 2 महीने तक लगातार इनको ये कहा गया कि माताजी आ जाएंगी तो ले लेना, काम करो, करते रहो। ये सब सारी चीज़ों के बाद इनका पेमेंट नहीं हुआ है। आज के डेट में ये लखनऊ राजधानी का मामला, सोचिए गोमती नगर का मामला, सबसे हाई प्रोफाइल कॉलोनी है वो, और वहाँ एक व्यक्ति ने काम करवाया और पैसा नहीं दिया। दौड़ते दौड़ते ये परेशान हो गए। 8 महीने बीत गए और इनका काम नहीं हो रहा है और इस तरह के हालात इनके बने हुए हैं। इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें वो रो गा रहे थे। सोचिए, इन्होंने साफ तौर पर आज भी वो बात करते करते भावुक हो गए। भाई, एक व्यक्ति क्यों नहीं परेशान होगा? ये सिर्फ पेंट की मजदूरी है 6,95,000। ये हाँ, ये मजदूर को दिया गया था 6,95,000 रुपए। पेंट की मजदूरी? सिर्फ पेंट की मजदूरी है। अच्छा, 6,95,000। ये पूरा बिल भी इनके पास बिल है, एक एक चीज का बिल है। हाँ। तो ये थाना वाना में नहीं देखा इन लोगों ने? सब थाने में 2 सेट पूरा जमा है, ये पूरी बिल है। ये सब बिल है, देखिए पूरा का पूरा डेट इन्होंने वाइज बिल डेट दिया सारा बिल है। हुआ। देख रहा है, ये सब सारी चीजें, ये बिल है इनके पास, पूरे कामों के बिल हैं, और उसके बावजूद भी जो है कोई सुनने वाला नहीं है। वो वीर सिंह, डॉक्टर वीर सिंह की जो बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति अब इनका पैसा नहीं देना चाहता है। वो धौंस देता है कि नितिन नवीन हमारे रिश्तेदार हैं, तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। उनकी माता है, कितनी माता जी कितनी उम्र है? 65 से 70 वर्ष होंगे। 65 से 70 साल की उम्र है उनकी माता जी का। नाम है उषा राय ना? उषा राय। वो धमकी देती है जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ और तुम्हें ठीक कर देंगे। ये भी कहा है, हमको बोले हैं कि तुमको भूखे मार देंगे, उनकी माता जी ने। हाँ, और 1 महीने पहले मैं इनके यहाँ गया था। हाँ, मैंने इनके घर पे 2 से ढाई घंटा पहले इंतजार किया। मैंने कई बार प्रयास किया तो डॉक्टर वीर सिंह नहीं मिलते थे, घर पे रहते भी थे तो दरवाजा नहीं खोलते थे। इनकी माताजी बोलती थी क्या है, तो मैं बोलता था कि भैया से हमको मिलना है। बोली कि वो नहीं मुलाकात करेंगे, नहीं है। फिर उसके बाद कई बार प्रयास करने के बाद एक दिन सुबह 8:25 पे मैं गया। डॉक्टर वीर सिंह अपने कार से जा रहे थे बाहर और पार्क के पास मैंने रोका उनको, उन्होंने रुके। उनकी माताजी बोले कि अरे इससे बात ना करो, इसको भूखा मारना है, ये थाने पे क्यों गया था, कैसे कंप्लेन मेरा कर दिया। इन दबे उनकी माताजी चौकी इंचार्ज को फोन करके, मेरे सामने की बात है, स्पीकर पर फोन था, चौकी इंचार्ज को बोले कि आप किसके घर फोन लगाए हैं, पहले आप हमारे बारे में पता करिए। चौकी इंचार्ज को? चौकी इंचार्ज को, उनकी माताजी? हाँ, और मेरे इस गोमती नगर थाना अध्यक्ष का हम रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। उसमें हमसे जब बोली थी कि ब्रिजेश तिवारी जी जो हैं थाना अध्यक्ष, वो हमको जानते हैं, उनसे हमारे बारे में पूछ लीजिएगा। चौकी इंचार्ज को ये बात बोली थी। ये बात जब मैं थाना अध्यक्ष जी से कहा तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं बोला सर, बार बार आपका नाम लेती हैं और मेरा 5 से 6 महीने हो गया, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वो बार बार बोलती हैं कि एसओ साहब हमको जानते हैं। तो चलिए देखिए, हम इनकी चर्चा कर रहे थे। स्थिति इनकी इस प्रकार की है कि अब ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, पुलिस सुनने वाली नहीं है और सामने वाला बहुत दमदार है। बातचीत करने के बाद समझ में आया, जो नितिन नवीन का रिश्तेदार हो, जो इतना बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक इसी लखनऊ में हो, जिसकी सबसे बड़ी कोठी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में हो, सोचिए गोमती नगर में हो, वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। और पावरफुल व्यक्ति भी संविधान के दायरे में आता है कि नहीं आता है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। सिविल कोर्ट जाएंगे, 8 महीने से तो परेशान है, फिर सिविल में जाए, इनका सिविल में मुकदमा कितना दिन तक चलता है। लेकिन प्रशासन मध्यस्थता कर सकता था, लेकिन वो कह रहा भाई सिविल का मामला है। और कहे क्यों नहीं? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, यहाँ से कोई फैसला नहीं हो सकता। इनकी हिम्मत नहीं है, सोचिए, कि वो चौकी या थाने पर बुला करके बिठा लें। ऐसी स्थिति है। 18 लाख रुपए के लिए एक छोटा सा मामूली सा काम कराने वाला व्यक्ति आज दर दर की ठोकर खा रहा है। इसकी सुनेगा कौन? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लखनऊ का हाल है ये। उत्तर प्रदेश में बाहर के लोग क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा राज है कि वहाँ सबकी सुनी जाती है। वहाँ जो गुंडे हैं, माफिया हैं, बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे हैं, उन पर ज़बरदस्त तरीके का योगी बाबा का एक्शन है। लेकिन बुलडोज़र यहाँ चलेगा? चला पाएंगे योगी बाबा? यहाँ के प्रशासन की हिम्मत है कि उस वीर सिंह को बुला करके अपने थाने या चौकी में बिठा ले? इनके पास पक्की रसीद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनके पास पूरी फाइल है मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इन्होंने काम किया है, सोचिए लगातार कितना महीने काम चला था? 5 महीने काम चला था। 5 महीने लगातार पूरा काम छोड़ करके ये वीर सिंह के यहाँ काम कर रहे थे और उसने 5 महीना तो पूरा किया है, अपने यहाँ काम करवाया, पैसा नहीं दिया। 8 महीने से तगादा कर रहे हैं, पूरा का पूरा काम बंद है। जो बकायेदार हैं, बकाये के लिए इनके यहाँ दौड़ रहा है, रेंट सही से नहीं दे पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनका भी खर्च है, वो सारा कुछ
सब कुछ सिमट चुका। आप कैसे चल रही रोजी रोटी भैया आपकी? नहीं चल रही है, हाँ, नहीं चल रही है, कैसे चलाएंगे? रोज इधर जाना उधर जाना, इनसे हजारों इन दबे मैं डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, सबको मैं लिखा हूँ, सबको मेल मैं किया हूँ, मेल तक भी किए हैं। डीजीपी को कोई रिप्लाई नहीं। इन दबे की जो डीसीपी मैम है उनको मैंने वीडियो तक भेजा, सारे रिकॉर्ड भेजा, लेकिन हमको कोई सुनवाई नहीं। तो ठीक है, देखिए हम इनकी चर्चा कर रहे थे, आगे क्या होगा। अभी तो जैसे ये दौड़ी रहे 8 महीने से, ये किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस देखती है इस मामले को, कैसे जो है ये अब कहाँ बेचारे जाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे। चूँकि हम समझाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इनकी बात को सुनेगा और कम से कम इनकी ज़िंदगी तो बच जाएगी। अभी देखे थे किस तरह से एक व्यक्ति, अभी कहाँ का मामला था, उस व्यक्ति ने जो है अपनी जान दे दी बंद कमरे में जाकर के, अपमान के मतलब उसका अपमान हुआ और जाकर के। तो आज ये एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, लेकिन कम से कम प्रशासन को सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ढिढोरा पीट रही कि नहीं वो जीरो टॉलरेंस पर उनकी पुलिस काम कर रही है, न्याय कर रहे हैं, तो इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सामने वाला चाहे नितिन नवीन का रिश्तेदार हो या फिर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रिश्तेदार हो। तो फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा इन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जब तक न्याय ना हो, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, पूरा देश देखे कि आखिर उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी खुद बैठते हैं, जहाँ उनका पूरा का पूरा प्रशासन है, उस योगी बाबा जी जहाँ बैठते हैं उनके नाक के नीचे इस तरह का मामला हो रहा है। तो खूब दबा करके शेयर करिए और इनके न्याय दिलाने तक मैं कहूँगा कि लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज ये अकेले नहीं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी बड़े लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।